साईं की बात। बच्चे, तुम जीत जाओगे मेरे बच्चे, जीत जाओगे। तुम चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो मेरे बच्चे, तुम्हें हर परिस्थिति से तुम्हारा साईं बाहर निकाल लेगा मेरे बच्चे, और वहाँ से तुम विजयी होकर बाहर निकलोगे मेरे बच्चे। तुम्हारा हाथ पकड़कर मैं तुम्हें अंधेरों से उजालों में लेकर आऊँगा मेरे बच्चे, लेकर आऊँगा, और वो हर चीज़ कर पाओगे जो तुम चाहते हो मेरे बच्चे। और सुनो, बहुत जल्द मेरे बच्चे तुम कोई कीमती रत्न खरीदने वाले हो मेरे बच्चे, कोई कीमती चीज़ मेरे बच्चे, जिससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत काम आएगा मेरे बच्चे, बहुत काम। तो तुम बहुत जल्दी खरीदोगे मेरे बच्चे। और सुनो, जिसका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत होता है ना मेरे बच्चे, उसका कोई भी दुनिया वाला कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरे बच्चे। अगर तेरा रिश्ता तेरे साईं से बहुत मजबूत है ना मेरे बच्चे, तो चाह कर भी तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ये तेरा साईं तुझसे कहता है, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, हर पल तेरे साथ हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ कि धन के चक्कर में आके मेरे बच्चे लापरवाही क्यों करते हो मेरे बच्चे। धन संपत्ति बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, इस जीवन के व्यापन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य से बढ़ के नहीं मेरे बच्चे। तुम लालच में आके और ये सोच के कि तुम्हारा धन खत्म हो जाएगा या किसी और चीज़ में खर्च हो जाएगा, ये सोच के तुम कभी भी अपना इलाज नहीं कराते हो। क्यों मेरे बच्चे? धन संपत्ति तो आज है, कल नहीं है मेरे बच्चे, और आज नहीं है तो कल आ जाएगी मेरे बच्चे। लेकिन तुम्हारा स्वास्थ्य अगर एक बार गिर गया मेरे बच्चे, तो उसमें कमी आ गई मेरे बच्चे, तो कभी भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे मेरे बच्चे। क्योंकि इस दुनिया में धन तो कमाया जा सकता है मेरे बच्चे, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं खरीद सकते मेरे बच्चे। स्वास्थ्य को तुम पैसा लगाकर भी ठीक नहीं कर सकते मेरे बच्चे। तो स्वास्थ्य पर ध्यान दो मेरे बच्चे। तुम्हारा अमूल्य संपत्ति तुम्हारा शरीर है मेरे बच्चे, इसे बचाओ मेरे बच्चे। और अपने शरीर पर ध्यान देना मेरे बच्चे, ये तुम्हारा कर्तव्य है मेरे बच्चे। क्योंकि ज़िंदगी में मेरे बच्चे हर एक चीज़ तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अपने शरीर को नहीं मेरे बच्चे। समय से खाना खाओ मेरे बच्चे, समय से खाना खाओ, और जो दवाइयाँ लेते हो मेरे बच्चे, उसके साथ साथ उदी जल लो मेरे बच्चे, रोज़ लो मेरे बच्चे। देखना तुम धीरे धीरे ठीक होते चले जाओगे मेरे बच्चे, और जो तुम्हारी बीमारियां हैं ना, वो भी जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। और कुछ मेरे बच्चे मेरा अखंड दिया जलाना चाहते हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, किसी से भी पूछने की करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। तुम मेरा अखंड दिया जलाना चाहते हो ना, तो कैसे भी जलाओ मेरे बच्चे, इसका कोई विधि विधान नहीं है मेरे बच्चे। मेरी पूजा करने का कोई विधि विधान नहीं है। तुम जिस तरह से मेरी भक्ति करना चाहते हो, मेरी पूजा करना चाहते हो ना, मुझे सब स्वीकार है मेरे बच्चे, सब स्वीकार है। बस तुम मन से करो, दिल से करो, तुम्हारे साईं को सब स्वीकार है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कभी कभी ना ठोकरें खा के मेरे बच्चे जो चीज़ें समझ में आती है ना, वो वैसे नहीं आती मेरे बच्चे। ये ज़िंदगी है ना, इस ज़िंदगी में जब जब तुम ठोकरें खाओगे ना, तब जाके तुम्हें समझ आएगा मेरे बच्चे कि ये ज़िंदगी क्या है, असल ज़िंदगी क्या है मेरे बच्चे, तब जाके तुम्हें समझ में आएगा। तो ठोकरें खानी भी बहुत ज़रूरी होती है मेरे बच्चे। अगर तुम्हारे साथ किसी ने विश्वासघात किया है ना, तुम्हें धोखा दिया है, तो उससे तुम्हें सबक मिला है मेरे बच्चे, और वो गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे। अगर वो गलती तुम दोबारा दोहराते हो मेरे बच्चे, तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है मेरे बच्चे। अगर उन्हीं गलतियों से सीख कर तुम आगे बढ़ते हो अपनी ज़िंदगी में मेरे बच्चे, और उन गलतियों को दोहराते नहीं हो ना, तो तुम बहुत समझदारी से आगे निकल जाओगे मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, चाहे अन्य चीज़ों में खर्चे कम कर दो मेरे बच्चे, लेकिन खाते पीते वक्त मेरे बच्चे लापरवाही बिल्कुल मत बरतो मेरे बच्चे, बिल्कुल मत बरतो। क्योंकि तुम्हारा खाना पीना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है मेरे बच्चे। चाहे किसी और चीज़ों में खर्चे कम कर दो, लेकिन खाने पीने में कोई लापरवाही मत बरतो मेरे बच्चे। जो खाना है उसे समय से खाओ मेरे बच्चे, पौष्टिक आहार लो मेरे बच्चे, जो बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। तुम क्या करते हो, पैसों को किसी और चीज़ों में लगा देते हो, लेकिन जब खाने पीने की बारी आती है तो तुम खाने पीने में खर्च नहीं करते। ये बहुत गलत बात है मेरे बच्चे तुम्हारी, ऐसा नहीं करना, कभी नहीं करना मेरे बच्चे। मैं तुम्हें दूंगा ना, अपने साईं माँ से कहो ना, मैं तुम्हें सब दूंगा। तुम मेरे बच्चे क्यों चिंता करते हो, तुम सारी जिम्मेदारियाँ मेरी हैं, खाने की, पीने की, पहनने की मेरे बच्चे, मैं सब पूरी करूँगा ना। तो बस मेरे बच्चे थोड़ा सबूरी रखो, सब हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता अपने स्वास्थ्य को दो मेरे बच्चे, और ये मेरा आदेश है। और सुनो, जो पसंद है ना तुम्हें, आज वो बनाओ, आज वो बनाओ और वो खाओ, और अपने साईं को भी बुलाओ, मैं भी आऊँगा,
तुम्हारी पसंद का खाना खाने मेरे बच्चे। तुम्हारा साईं भी आएगा मेरे बच्चे, आएगा। और सुनो, जो मेरा बच्चा मुझे हमेशा पुकारता है ना कि साईं आओ, साईं आओ, मैं तो आया भी था मेरे बच्चे। मैंने तुमसे दक्षिणा भी मांगी थी, लेकिन तुमने ये सोचा कि वो कोई इंसान है, इंसान रूपी है, और उसे तुमने दक्षिणा नहीं दी थी। याद आया तुम्हें कुछ? वो मैं ही था मेरे बच्चे, मैं ही था, मैं ही तुमसे दक्षिणा लेने आया था मेरे बच्चे। तुम शायद अपने साईं को पहचान नहीं पाए मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, सही और गलत होना ज़रूरी नहीं होता मेरे बच्चे। जो चीज़ सही है या गलत है वो तुम्हारे हिसाब से जो है वो है मेरे बच्चे, लेकिन सामने वाले के हिसाब से जो है वो उसके नज़रिए के हिसाब से है मेरे बच्चे, और जो तुम्हारे नज़रिए के हिसाब से है वो है मेरे बच्चे। तो कोई भी चीज़ सही या गलत नहीं होती मेरे बच्चे, सिर्फ नज़रिए का फ़र्क होता है। जो चीज़ तुम्हारे तरह से गलत है वो सामने के हिसाब से सही है मेरे बच्चे। तो कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होती। जो जैसा देखता है, जिसका नज़रिया जैसा होता है, वो चीज़ उसे वैसे ही दिखाई देती है। जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है उसे वैसे ही दिखाई देता है मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, दिल खोल कर जियो मेरे बच्चे, दिल खोल कर अपनी ज़िंदगी को जियो मेरे बच्चे। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में तुम वो सब कर पाओ जो तुम करना चाहते हो मेरे बच्चे। जो भी तुम चाहते हो, जो भी तुम्हारे शौक़ मौज है ना, उन सबको पूरा करो मेरे बच्चे। अपनी ज़िंदगी को अपनी तरीके से जियो। और सुनो मेरे बच्चे, जो कोई भी लाचार है ना मेरे बच्चे, तो उससे प्यार से बात किया करो मेरे बच्चे। उससे दुर्व्यवहार बिल्कुल मत किया करो। तुम जब उससे दुर्व्यवहार करते हो ना तो उसे अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे। उसकी आत्मा बहुत कलपती है, वो बहुत रोता है मेरे बच्चे, मेरे पास आकर बहुत रोता है, जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे। तो उसकी आत्मा को कल्पाया मत करो मेरे बच्चे। अगर कोई लाचार है तो उससे प्यार से बात कर लिया करो ना मेरे बच्चे। और तुम्हारा गुस्सा मेरे बच्चे आजकल बहुत बढ़ता जा रहा है। तुम बहुत चिड़चिड़े से हो गए हो। अगर तुम अपने परिवार में किसी से कुछ भी कहते हो, अगर वो तुम्हारी सुनता नहीं है ना, तो तुम उसे बहुत गुस्सा करते हो, उल्टा सीधा कह देते हो मेरे बच्चे। तो वो सब मत करो मेरे बच्चे। ये सब जो हो रहा है मेरे बच्चे, वो उन सब चीज़ों का नतीजा है मेरे बच्चे। जिन चीज़ों पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, उन कामों पर तुमने कभी ध्यान नहीं दिया मेरे बच्चे। तुमने कभी उन्हें समय ही नहीं दिया, और आज जब समय देने की बात आई तो तुम्हें चिड़चिड़ाहट महसूस होती है, तुम्हें गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है, और तुम सारा गुस्सा अपने परिवार वालों पे निकाल देते हो। मानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम पैसों से बहुत करते हो अपने परिवार का, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ पैसों से करना ही मेरे बच्चे काफ़ी नहीं होता। वाणी भी बहुत बहुत महत्व रखती है मेरे बच्चे। अगर तुम प्यार से दो बोल नहीं बोलोगे मेरे बच्चे, तो सारा किया धरा तुम्हारा एक समान हो जाता है मेरे बच्चे, एक समान हो जाता है। तो वैसे मत किया करो मेरे बच्चे। अपनी वाणी में मिठास लाओ मेरे बच्चे। वो तुम्हारे अपने हैं और उन्हें तुम्हारे अपनेपन की, तुम्हारे प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे बच्चे। थोड़ा उन्हें वक्त दिया करो, उनके पास बैठा करो, उनसे बातें किया करो मेरे बच्चे। इस तरह नहीं मेरे बच्चे, इस तरह मत किया करो। और सुनो मेरे बच्चे, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं मेरे बच्चे। जो पहलू तुम्हें दिखाया जा रहा है वो गलत है मेरे बच्चे, वो गलत है। और दूसरा पहलू जो तुमसे छुपाया जा रहा है मेरे बच्चे, वो तुमसे तुम्हारे सामने नहीं किया जा रहा मेरे बच्चे, तुमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि तुम्हें आधा अधूरा सच पता है मेरे बच्चे, पूरा सच नहीं। और तुम आधा अधूरा सच मान के उसे सच मान बैठे हो मेरे बच्चे। गलतफहमियाँ तुमने पाल ली हैं। तो पूरा सच देखो मेरे बच्चे। जब तुम पूरा सच देखोगे तब कोई फैसले पर जाओ मेरे बच्चे। पूरा सच देखो। किसी एक की बात सुनकर कभी भी कोई फैसला मत करना मेरे बच्चे, नहीं तो तुम आगे पछताओगे मेरे बच्चे। जो मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम आगे चल के पछताओ मेरे बच्चे। पहले देख लो, समझ लो, उसके बाद फैसला लेना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।